आप सभी को मेरा राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम 5 इंच के जुगल जोड़ी में राधा जी का लहंगा बनाएंगे। इसके पहले हम कृष्णा जी का कुर्ता बतला चुके हैं। तो देखिए इसका लंबाई और चौड़ाई, चोली कृष्णा जी का जो हम कुर्ता बतलाए हुए हैं उस पर भी हम चोली बतलाए हुए हैं आप लोगों का, और अलग से भी चोली हम डाले हुए हैं, चोली का वीडियो डाले हुए हैं। तो चलिए इसे भी हम चोली सहित आप लोगों को बतलाते हैं। तो चोली सबसे पहले बना लेंगे, बना लेने के बाद में हम ये चीज़ बताएंगे। तो आप लोगों को यहाँ चोली का लंबाई चौड़ाई, चोली का लंबाई रहेगा आपको 1.25 इंच और चौड़ाई रहेगा 1.25 से 1.5 इंच के बीच में, और बाह में हम यहाँ पे मात्र एक लाइन सिर्फ बनाए हुए हैं। और इसका यहाँ से यहाँ तक का लंबाई रहेगा, देखिए 3.25 इंच इसका पूरा लंबाई रहेगा घेरा का। तो चलिए फिर हम इसे बनाना शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। और साथ में ये भी हम आप लोगों को बतला दें कि देखिए यहाँ पे हम एक टिप बटन डालेंगे इस स्थान पे, और साथ में यहाँ भी एक टिप बटन डालेंगे, और ये चीज़ आपका यहाँ पे ये खुला रहेगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। इसे तैयार करने के लिए हम सबसे पहले 19 चेन ले लेंगे। अब तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया सबसे पहले बनाएंगे। अब प्रत्येक एक चेन से एक एक डबल क्रोशिया बनाकर इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए हम एक लाइन यहाँ पे तैयार कर लिए। अब एक चेन लेंगे और 2 चेन ले लेते हैं, पलट लेंगे। पलटने के बाद प्रत्येक एक चेन से दो सिंगल क्रोशिया, यानी देखिए 3 का एक करेंगे प्रत्येक बार। ये 2 चेन लिए और ये एक बनाए, तो एक चेन से 2 हो गया। अब फिर अगली चेन से 3 का एक, फिर इसी चेन से एक बार और 3 का एक। तो प्रत्येक चेन से हम 3 का एक करते हुए, एक चेन से 2 बार करते हुए इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। अब देखिए अब इस लाइन को भी हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें करना क्या है, 2 चेन ले लेंगे और प्रत्येक एक चेन से सबसे पहले तो यहाँ हमें 2 बार बनाना है, एक चेन से 2 बार, ये हो गया। अब फिर से प्रत्येक एक चेन से एक बार 3 का एक करते हुए हम एक लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पे आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34, 35, 36, एक और यहाँ से बनाएंगे 37 और एक लास्ट में बनाएंगे 38। अब 1 2 2 चेन ले लिए। अब यहाँ पे देखिए हम बाँह बांटना शुरू करेंगे। तो बाँह बांटने के लिए ये हमारा यहाँ बना चुके हैं हम। अगर यहाँ पे नहीं बनाते तो यहाँ से लेते। जैसे कि देखिए अगर आप यहाँ पे ये लास्ट का एक नहीं बनाते तो फिर से यहाँ बना लेते तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन हम एक बार बना चुके हैं इसीलिए हम यहाँ से बनाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ से बनाइएगा तो ये खाली खाली हो जाएगा, इसीलिए देखिए यहाँ से हम बना रहे हैं 1 2 3 4 और एक 5। ये 5 हम रखें, 2 3 4 5 एक एक्स्ट्रा हो गया है, यहाँ हम 5 रखेंगे मात्र। ये देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया आपको। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5। अब 5 के बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 छोड़कर 10वां पे हम हुक को डालेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 10। अब फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 छोड़कर यहाँ पे हुक को डालेंगे और 1 2 3 4 और ये रहा 5। अब 1 2 2 चेन लेकर इसे हम यहाँ इसी तरह छोड़ देते हैं। देखिए ये आपका हो गया चोली। यहाँ पे इस तरह से हम चोली तैयार कर लेंगे। अब इसका हम लंबाई चौड़ाई बता दें आप लोगों को। तो यहाँ से देखिए इसका लंबाई, आप इसका लंबाई रख सकते हैं 1.25 इंच। देखिए 1.25 इंच यहाँ तक, 1.25 इंच इसका लंबाई हो गया और इसका चौड़ाई भी हमें 2 इंच नहीं रखना है। ये तो एक पर एक इस तरह से आ जाएगा। इस तरह से जब यहाँ पे आप बटन वगैरह कुछ लग जाएगा तो देखिए इसका चौड़ाई भी होगा 1.25 से 1.5 इंच आप रख सकते हैं। हम यहाँ पे 1.5 इंच रखे हैं क्योंकि जब यहाँ हम डोरी या टिप बटन लगाएंगे तो एक पर एक इस तरह से चढ़ जाएगा, तो यहाँ पे कुछ आपका ये कम हो जाएगा। जैसे कि देखिए इस तरह से हम चढ़ाएंगे यहाँ पे तो हमारा ये यहाँ तक आएगा। आप चाहें तो और भी कम कर सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पे 1.5 इंच 1.5 इंच यहाँ पे हम इनका रखे हुए हैं। और इसके बाह में सिर्फ हम आउटलाइन देंगे, यहाँ पे भी हम सिर्फ आउटलाइन देंगे। तो चोली तैयार कर लेने के बाद में ये चोली देखिए हम बाह में भी यहाँ पे ये कलर डाल चुके हैं आउटलाइन में दोनों तरफ। अब चोली तैयार कर लेने के बाद में चलिए हम इससे अब आगे बुनना शुरू करते हैं। तो देखिए आगे बुनने के लिए हम एक दूसरे कलर का ऊन यहाँ पे जोड़ रखे हैं। अब यहाँ प्रत्येक चेन से 3 का 1 करते हुए एक लाइन पूरा कंप्लीट करेंगे। जहाँ आप चाहें तो डोरी डाल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसमें काफ़ी छोटा है ड्रेस तो टिप बटन भी डाल सकते हैं। इस तरह से हम इसे एक लाइन में बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। इसका हम आपको घेरा भी बतलाएंगे, लंबाई कितना हुआ है। इसमें भी हमें लंबाई ज़्यादा नहीं रखना क्योंकि ये 5 इंच के जुगल जोड़ी का बन रहा है। और जो
पूरा पैर तक इनका कवर किया हुआ है। अगर आप पैर तक पूरा नहीं रखना चाहती हैं तो फिर आप इसे थोड़ा सा और छोटा बड़ा कर सकती। पैर तक नहीं रखना चाहती हैं तो छोटा और कर सकती हैं। आप देख लें आपके विग्रह में लंबाई आप कितना रखना चाहती हैं, उस अनुसार यहाँ पे आप बनाएं। बस इसे ध्यान में रखकर हमें बनाना है कि यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया नहीं करना है, मात्र इसी तरह सिंगल 3 का 1 करते हुए पूरा इसे कंप्लीट हमें करना है। देखिए अब हम इस ऊन को यहाँ पे छोड़ देंगे और इस ऊन से बनाना फिर से शुरू करेंगे, कलर चेंज करेंगे यानी कि। तो इसे लाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे हुक को डालेंगे और इस तरह से 2 चेन ले लेंगे। 2 चेन लेने के बाद यहाँ पे हुक को डालेंगे और ये इस तरह से बनाएंगे। लेकिन इसके पहले हमें क्या करना होगा, क्योंकि यहाँ पे हम घेरा बना रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, इसी स्थान से हम एक बार और इस तरह से बना लेंगे 3 का 1। दूसरे चेन पे भी हुक को डालकर 3 का 1 बनाएंगे। एक चेन लेंगे, एक बीच करेंगे, दूसरे चेन पे हुक को डालेंगे और 2 का 1 बनाएंगे। एक ही चेन से बना रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। 2 बार बनाए हम, एक चेन लेंगे और 2 बार इसी चेन से करेंगे 3 का 1 और ये रहा 1। अब फिर से हम एक चेन ले लेंगे। तो एक इस तरह से देखिए, एक चेन से हम 4 बार बनाए यहाँ पे। अब फिर एक चेन बीच करेंगे, ये बीच करेंगे और यहाँ से फिर से इसी चीज़ को हम रिपीट करेंगे और इस लाइन में पूरा हम इसी तरह बनाकर कंप्लीट करेंगे। सिर्फ लास्ट में 2 बार हमें 3 का 1, एक चेन से एक चेन से 1 करना है, क्योंकि बॉर्डर के रूप में हम यहाँ पे कुछ रखेंगे। देखिए कुछ इस तरह से बनाकर हम तैयार कर लेंगे। इस तरह से देखिए, जब हम कृष्णा जी का कुर्ता बना रहे थे तो यहाँ पे हम रखे थे 1 2 3 लाइन मात्र रखे थे और इसके बाद यहाँ पे डिजाइन बना दिए थे। लेकिन जब हम राधा रानी का रखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 रखे हुए हैं। इनका चूंकि हमें लंबाई रखना है, इनका लंबाई रखना है हमें 3.25 इंच। तो अभी हमारे पास यहाँ हुआ है 2 इंच और हमें इतना ही लंबाई रखना है। देखिए अभी हुआ है हमारे पास 2 इंच और हमें 3.25 इंच इतना ही रखना है। तो अब हम चलिए फिर उसी डिजाइन को यहाँ पे बना लेंगे तो राधा रानी का यहाँ लहंगा बन जाएगा। तो डिजाइन बिल्कुल सेम रहेगा जो हम अभी आप लोगों को कुर्ता में बतलाए हुए हैं, डिजाइन बिल्कुल वही रहेगा। तो यहाँ से ही अगर आप चाहें तो यहाँ से भी ले सकते हैं या इसे कट कर सकते हैं आप। अगर आप यहाँ से लेंगे तो काफ़ी यहाँ पे आउटलाइन देने में दिक्कत होगा। हम चलिए यहाँ कट कर लेते हैं। कट कर लेने के बाद सीधा तरफ से जोड़कर तब इसे बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। इसमें मिलाते हुए जोड़ेंगे। अब इसी स्थान से एक लेंगे, एक बार फिर से प्रत्येक डबल क्रोशिया पे हमें बना लेना है। जो भी चेन प्रत्येक यानी चेन जो दिख रहा है प्रत्येक एक चेन से एक हमें बनाना है। जैसे कि देखिए यहाँ भी है तो यहाँ भी हम बना लेंगे इस तरीके से। फिर ठीक इसके बगल में बनाएंगे, फिर से इस पे बनाएंगे और फिर यहाँ बीच में एक बार लेंगे हम, क्योंकि राधा रानी का थोड़ा सा फैला हुआ रहता है लहंगा तो ज़्यादा अच्छा लगता है। प्रत्येक चेन से भी ले रहे हैं। अब यहाँ बीच में एक यहाँ से भी ले लेंगे, इसके बाद फिर यहाँ से भी लेंगे। देखिए इस तरीके से
फिर से यहाँ से भी लेंगे। तो कृष्णा जी का जो हम बतलाएं उस पे आप लोगों को यहाँ हम बतलाए हुए थे सिंपल तरीके से लेने के लिए, लेकिन राधा रानी का जब हम बनाएंगे तो इस तरीके से लेंगे ताकि ये चीज़ थोड़ा सा फैल जाए। और इसे हम उसी तरह बना लेंगे जैसे कृष्णा जी का बनाए थे। एक लाइन अभी हम जैसे कि इस कलर से दे रहे हैं एक लाइन, दूसरा लाइन हम ठीक ये कलर से डालेंगे और तीसरा लाइन में ठीक इसी तरह से हम आउटलाइन देकर पूरे गुलाई में इसे कंप्लीट कर लेंगे बनाकर। तो चलिए हम ये कंप्लीट कर लेते हैं, बना लेते हैं पूरा, इसके बाद दिखलाते हैं आप लोगों को। एक लाइन पूरा, एक लाइन ही नहीं बनाएंगे, फिर वापस आएंगे तो फिर दूसरा लाइन भी बनाएंगे, तीसरा लाइन भी बनाएंगे। अब एक लाइन और इस कलर से बुनेंगे, कलर यहाँ पे चेंज कर लेना है, इसके बाद बुनेंगे। तो इस ऊन को हम यहाँ तक ले आएंगे, ये इस तरह से। अब एक चेन ले लेंगे और फिर से यहाँ पे हमें चेन से, प्रत्येक चेन से 3 का 1 करते चले जाना है। चलिए हम इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद हम लास्ट लाइन आप लोगों को यहाँ पे बतलाएंगे। ये सीधे सबसे पहले यहाँ पे लाकर ऊन को जोड़ेंगे, जोड़ लिए। अब जोड़ने के बाद 2 चेन लेंगे, 1 2। अब इसी स्थान से हम 2 बार 3 का 1 करेंगे, 1 और 1 बार और करेंगे 3 का 1, ये हो गया 2 बार हो गया। अब एक चेन बीच करके दूसरे चेन पे हुक को डालेंगे और इसे जोड़ लेंगे। फिर से देखिए 1 2 चेन लिए। अब फिर से यहाँ पे हम ये एक बार 3 का 1 किए, दूसरी बार भी 3 का 1 करेंगे। अब एक चेन बीच करते हुए एक चेन पे लाके यहाँ जोड़ लेंगे। फिर से 1 2 चेन लेंगे, 3 का 1 करेंगे, 1 2 और यहाँ लाकर इसे जोड़ लेंगे। तो इस तरह से बनाते हुए हम इसे पूरी यहाँ पे पूरी लाइन में कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए हमें करना क्या है, ठीक इसी चीज़ को हम यहाँ पे बनाए हुए हैं, इसे यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद यहाँ तक जब आ जाएगा हमारा, फिर यहाँ तक ले आएंगे, यानी इसका इस साइड में ले आएंगे बाएं तरफ। और गले में हमें मात्र 2 का 1 करना है, क्योंकि गले में अगर आप इस चीज़ को बनाइएगा तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, फिर ये चोली का लंबाई भी बढ़ जाएगा, इसलिए मात्र यहाँ पे हमें 2 का 1 करना है गले। इस तरह से देखिए ये बनकर तैयार होता है राधा रानी का लहंगा, जिसका लंबाई आपको यहाँ से यहाँ तक 3.25 इंच है। और ये चोली तो हम बतला ही चुके हैं आप लोगों को। तो फिर चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।